सर केजरीवाल का आज सीबीआई में इंक्वायरी चालू है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा है देखो सर, आज आज जो उनके ऊपर जो आरोप लगा है, आरोप किसी पर भी नहीं लगता। जो आरोप लगा है ना, आपने चोरी की है तो आपकी चोरी का आरोप लगेगा, बराबर है। आप जो गुनाह करते हैं उसकी आपको सजा भुगतनी है, बराबर। वो आज जेल में जाए या कुछ भी जाए, आपको गले में मफलर डाल के कोई भी आदमी शरीफ नहीं बनता, झाड़ू लेके कोई भी शरीफ नहीं बनता। संत गाड़ के बाबा झाड़ू लेकर घूमते थे, मगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा है क्या? आपकी समाज में जो आपकी प्रतिमा है उसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं, आप लोग आपको चलते चलते वो पहचान जाते, बरोबर है क्या? तो उसके ऊपर जो आज सीबीआई तो अभी कर रही है, उनकी ये जांच कर रही है ना, तो मेरे को लग रहा है कि वो अभी दोषी पाए जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनकी पूछताछ पे। उनके 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं। हाँ, 2 मंत्री जेल में है ना, बराबर है क्या? तो अभी कोई गुनाह है तो ही जेल में जाएगा। अभी क्या चल रहा है, ईडी, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है उनका। साबित तो नहीं हुआ है, अभी पूछताछ भी बाकी है ना, बराबर है क्या? अभी पूछताछ करेंगे, साबित तो हो ही जाएगा ना, बराबर। ये अभी कैसा रहता है, अभी महाराष्ट्र में हमारे संजय राउत पे ईडी लगी, इस पे क्या बोल रहे, बीजेपी में आने का रहेगा तो ईडी नहीं लगेगी, बीजेपी को विरोध करोगे तो ईडी लगेगी। ऐसा तो नहीं है ना, ईडी के किसी के घर की नहीं है ना, ईडी चौकसी, बराबर है ना, किसी के घर की, आपके घर की नहीं है, मेरे घर की नहीं है। आप गुनहगार है, आपके ऊपर आरोप है, आपने ब्लैक पैसा कमाया, बराबर है क्या? तो आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट पे एक ऐसा भी इल्जाम आता है कि जो मतलब बीजेपी में नहीं है, कार्रवाई सिर्फ उसी पे होती है, ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं ना, फिर ये बीजेपी में नहीं है बोले तो सबको फिर हमारे ऑल इंडिया में एक ही पक्ष होना चाहिए ना, बीजेपी से, बराबर है क्या? विरोध करने वाला कोई बचता ही नहीं, और विरोधक नहीं तो कोई खेल में मजा भी नहीं है ना। तो मोदी एक ऐसा इंसान है जिसको कोई विरोध भी करे या ना करे उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अभी 2024 में भी वही है, पहले भी। हाँ, 2024 के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब क्या ख्याल है, अभी देखो, आप हिंदुत्व का मुद्दा ले लो, राम मंदिर का मुद्दा ले लो, 370 का ले लो, ये अभी कैसा है, पहला हमारे अभी महंगाई बढ़ गई ये बोल के बात करें, आपकी ज़रूरतें बढ़ गई। आपको आज पहले क्या थे, हमारे बाप दादे, हमारे दादाजी, ये उनके ज़माने में 1 एकड़ ज़मीन खरीदनी थी तब 10, 12, 15, 5,000 में आ जाती थी, बराबर है। सोना कुछ तो 1,000 रुपये तोला में बिकता था। अभी आपकी ज़रूरतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हाँ, तो इसकी वो हिसाब से देखो। लेकिन तो उसे कंट्रोल करने के लिए बीजेपी सरकार कुछ कर रही है क्या? मतलब अहम फैसले अभी देखो सर, अभी ये साल तो गया, अभी आचार संहिता लगने वाली है, बराबर है। 2024 का मुद्दा, अभी वो कुछ ना कुछ नया एजेंडा लाएंगे 2024 में। उसके अभी 2023, अभी इसके पहले चुनाव हुए थे, नया एजेंडा लाया था। अभी 2024 का उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो आएगा हफ्ते। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में क्या लगता है आपको? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो एक नंबर काम कर रही है। पहले देखिए आप, कोरोना में उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा काम किया, वो हमारे महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक है, वो नहीं काम करेंगे तो हम करेंगे क्या? उनको मुख्यमंत्री सीएम के पद पे बिठाया है ना हमने, बराबर है क्या? बाला साहब ठाकरे बोल के गए थे, मर भी जाओ, मेरा पक्ष भी खत्म हो गया, मेरी शिवसेना खत्म भी हो गई, तब भी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? बाला साहेब ठाकरे कभी पद पे बैठे सीएम के, आमदार खासदार कुछ हुआ? कोई नहीं, बराबर है क्या? तो अभी क्या, उद्धव ठाकरे खुद सीएम, महाराष्ट्र में ऐसे पहली बार हुआ, खुद सीएम बन गए और उनका बेटा पर्यावरण मंत्री बन गए। ये कहाँ की राजनीति है? फिर घर में ही 2 पद हो गए। हाँ, तो आपको देखो, आप एक दिमाग काम करो। एक बात ऐसी भी बोलते हैं, बाला साहेब ठाकरे ने कभी घर में कोई पद नहीं लिया आज तक। पद खुद ने नहीं लिया तो घर में क्या लेंगे? बराबर है, खुद ने नहीं लिया अभी तक। वो आदमी हिंदुत्व की राह पे चलने वाला था। मुंबई में उनका नाम, जो मुंबई किसी के लिए भी बंद नहीं होती, वो उनके अंत्य संस्कार पे पूरा मुंबई बंद था, काम था उनका अच्छा, तो उसकी वजह से वो आदमी का नाम आज भी जिंदा है। हाँ, कैसा है, आदमी मरने के बाद उसका नाम दिलों में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो बाला साहब ठाकरे का है। 2012 को बाला साहेब ठाकरे मतलब इस दुनिया से चले गए। हाँ, उसके बाद शिवसेना का मतलब फ्यूचर कुछ था या था? फ्यूचर उनका ब्राइट था। 2014 में सत्ता में थे, अभी मोदी के साथ में अभी भी सत्ता में थे, बराबर है क्या? अभी भी आपका कुछ ना कुछ, आप सत्ता में थे, आपका नाम था, सब था, आप कांग्रेस के साथ, जिनका नाम खराब था, आप उनके साथ जाके बैठ गए, आपका नाम तो खराब होना ही। और वो संजय राउत है क्या, उनका मत सुना करो,
हाँ, उनका सुनने के बाद इतना सारा बवाल हुआ है। हाँ, वो कैसा है ठाणे में, संजय राउत को मतलब कैसे देखते हैं आप? वो किस पार्टी से है? मतलब वो मेरे को तो लगता है वो शिवसेना का कम हाँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस का ज्यादा आदमी है बस। हाँ, वो अभी शिवसेना तो उसने खत्म कर दिए, अभी जो है वो भी खत्म कर देगा ये बात। तो शिवसेना ने, जब शिवसेना के पास सत्ता आई, हाँ जब शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, हाँ, तो इसके लिए ट्राई करने वाला भी तो संजय राउत था। संजय तो- राउत, हाँ, मगर जितना ट्राई उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ किया युति बनाने के लिए, हाँ। उतना ट्राई इधर बीजेपी के साथ किया, फडणवीस साहब के साथ किया नहीं किया। वो किधर किधर ज़्यादा परेशान था? राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में परेशान था, लगा उनसे ज़्यादा था, इनसे कम था। बाला साहेब ठाकरे की युति कब से थी बीजेपी के साथ? हाँ। सत्ता के बाहर बैठेंगे मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, जी। ये बात थी। तो संजय राउत ने, तो संजय राउत की भी कुछ अपेक्षा होंगी ना, जब शिवसेना का मुख्यमंत्री बन जाएगा नहीं, तो उसे भी कुछ क्रीम लेवल का मंत्री पद उसे मिलेगा, ऐसी अपेक्षा उसकी भी होगी। वो मंत्री के लायक तो नहीं है मेरे हिसाब से, वो मंत्रालय में चपरासी होना चाहिए बस। हाँ, वो इतना अच्छा खासा नाम था, हाँ। आपका महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के बाहर था, इतना अच्छा नाम बहुत से था। लोग बोलते हैं कि मतलब संजय राउत ने ही शिवसेना खत्म कर दी है। हाँ, बराबर है ना, ऐसा फिर मतलब बराबर है ना, बराबर है, पॉलिटिकल बराबर है। हमारे गांव में आओ, किसी को भी पूछो, संजय राउत जो अभी कैसा है, उद्धव ठाकरे के जो सपोर्टर है, वो तो संजय राउत को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को टोपी पहना है उसने। हम तो सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी है, बराबर है क्या? हमको टोपी पहनना कोई मुश्किल नहीं। मतलब जेन्युइनली आप उद्धव ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब जेंटलमैन आदमी बोलते हैं उसे, तो मतलब जेंटलमैन नहीं बोल सकते उनको, हम उनको भी एक वो कांग्रेस का राहुल गांधी है, ये शिवसेना के राहुल गांधी है। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे वो भी, मतलब कैसे उनको मुख्यमंत्री पद मिले। अभी यार ये आपको ऐसा लगता अभी है शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ भी गई, तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन था? एकनाथ शिंदे साहब, एक नाथ शिंदे साहब। बराबर था। उनका काम देखो, हाँ। ठाणे में जाओ, किसी को भी पूछो, वो आनंद दिघे साहब के साथ में कब से काम कर रहे थे। ठाणे में उनके आनंद दिघे साहब के पीछे से जो संभाला ठाणे में, तो शिंदे साहब ने संभाला है, लगभग उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है। जीवन दिया है। उनके 2 बच्चे मर गए, हाँ। तब भी वो काम करते रहे। हाँ। तो फिर क्या बोलना है मेरे को कि आपका मुख्यमंत्री किसको बनाना काम था? एकनाथ शिंदे साहब। आप खुद बन गए, आपके बेटे को भी दिया, ऐसा तो नहीं चलता ना। आप ही एक ही घर में सब लेंगे तो बाद में क्या, बाकी की क्या कर रहे? बहुत है ना, हमारे परभणी में देखो, एक निष्ठा आमदार राहुल पाटिल जी है, खासदार संजय जादव जी है। हाँ, हमारे परभणी जिले को कब मंत्री पद मिलेगा? कोई कभी भी नहीं। हाँ, कोई देखता है क्या? खासदार साहब, हम उद्धव ठाकरे के विरोध में, बराबर है क्या? उनका और हमारा बोलो तो 36 का आंकड़ा, ऐसा वैयक्तिक कुछ संबंध नहीं है, मगर उनका और हमारे विचार में अलग है। हमारे खासदार साहब है ना, परभणी में भी ज्यादातर शिवसेना को ही मतदान होता है। काम, खासदार साहब का काम देखो, वो अभी आप एक भी खासदार देखो, आप मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में एक भी देखो, अभी ये आप हमारे विट्ठल भगवान की वारी रही थी, बराबर है, अभी निकलती, एक भी दिखाओ पैदल जाने वाला आदमी, हमारे खासदार साहब जाते, बराबर है। कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है उनका। हाँ, रामनवमी देखो, ये हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व क्या होता है, उद्धव ठाकरे ने आना परभणी में हमारे खासदार साहब से सीखना। तो सरकार में तो सर्वे सर्वा देवेंद्र फडणवीस थे। देवेंद्र फडणवीस ने तो उनके पार्टी के जो गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी थी, हाँ, पंकजा था, उनको भी साइड लाइन कर दिया। तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा उसमें? मतलब शिवसेना से जो आए हुए थे, बीजेपी, तो आप बोल रहे हैं नहीं, वो नहीं, एक बात सुनो ना, ये आपका सवाल भी बराबर है, मगर क्या बोलूँ मैं, अभी पंकजा ताई का क्या हुआ था, अभी वो तो गिर गई, बराबर है। आप गिर गए मतलब कैसा है, आपको अगली बार चांस मिलेगा। आप तो उनकी बहन है ना, हाँ, है ना, उनको निकाला क्या साइड में? वो भी है। वो तो चुन के आए वाली, वो तो है ना। हाँ, अभी पंकजा ताई अगले साल आएंगी, उनको लेंगे ना, हाँ, जरूर लेंगे वो। हाँ। तो अभी वो कैसा है, अभी आपको चुन के आना मत, बराबर है। ग्राम पंचायत में आप सरपंच पद के दावेदार से हटाए गए और आपको अपेक्षा है कि मेरे को ग्राम पंचायत में किसी ना किसी पर, बीजेपी नहीं आई इस बार, हाँ, तो फिर किसको ये करेंगे वो लोग? बीजेपी मतलब वो तो मंत्री पद दे ही नहीं सकते ना वो किसी को दे ही नहीं सकती, फिर तो आपको बाजू में ही बैठना पड़ेगा ना, बराबर है। बीजेपी की सत्ता जो आई भी, ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर आई नहीं, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? बाजू में बैठना पड़ रहा है। आपकी सत्ता आए या आप चुनाव में गिर गए, नहीं आए, आपको बाजू में बैठना जरूरी है।
बराबर है क्या? मोदी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब 2024 में मोदी साहब पक्का आने वाले हैं? 100% आने वाले कि उनका काम देखो। आप देखो उनके उनके मंत्रिमंडल में एक आदमी नितिन गडकरी नाम का, जी ये देखिए रोड आप, बराबर उनका विकास है ना, यह दिखता है। जी ये रोड से हम कभी कभार जाने का मन भी नहीं कर रहा था। ये उनका काम है, मोदी सरकार का काम है, नितिन गडकरी साहब का काम है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये गंगाखेड़ रोड से जाओ, क्या रास्ता था आप देखिए, कुछ साल पहले की वो प्रतिमा देखिए आप, वो आप। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नितिन गडकरी और मोदी साहब ये दोनों में भी अच्छे से नहीं बनता है। वो दोनों नहीं, कभी बोलने वाले देखो, नाम रखने वाले भगवान को नाम रखते। स्टेज शेयर भी करते हुए दिखते नहीं, हैं। हम तो उनके साथ में उठते बैठते नहीं ना, उनका दोनों का दोनों को मालूम ना। नहीं, लेकिन जो टीवी पे स्टेज होता है ना, हाँ, हाँ। तो स्टेज पे एक फंक्शन को दोनों अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कभी दिखता नहीं है ज्यादातर। तो दिखता नहीं, कभी कभार तो दिखता है। ठीक है, बराबर है, जो आदमी काम कर रहा है उसको तो आप ऐसा, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं देखते? वो भी उनको RSS वो तो अच्छे से संभाल सकते हैं ना, वो भी वो तो बन गए ना। तो आज तक तो मोदी भी कभी भाजपा अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन गडकरी साहब तो भाजपा अध्यक्ष थे। और हाँ। जैसे कि आप महाराष्ट्र से है, हम तो आप भी चाहते होंगे कि महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री बने। हमारी तो बहुत इच्छा है, मगर कैसा है मालूम क्या, अभी बीजेपी का जो एजेंडा है, सुनो अभी ये क्या वो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है वो भी कर रही है बीजेपी, पूरी अच्छी काम कर रही है। उसमें तो सब, मैं बोलूँ क्या, उसमें सब पंतप्रधान पद के दावेदार है, तो सबको तो नहीं बना सकते। मोदी पर तो आरोप भी होता है कि मतलब वो सेकंड नंबर का कोई आदमी बनने ही नहीं देते। वैसा नहीं, नंबर वो तो रहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस में चलता ना, अब वो शरद पवार के घर में चलता, वो उनके सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो उनकी घर की ये प्रथा है, वो बीजेपी नहीं चलता। वो आप जिस लायक हो, आपको उस लायक समझा जाएगा। जो क्रिटिसाइजर्स है बीजेपी के, मतलब ठीक है, वो लोग उनके नेता को क्रिटिसाइज करे, कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है उनको अंधभक्त ये वो बोलना आपको कितना सही लगता है? ये तो सब सरासर गलत है सर। तो आपको बोलूं क्या, अंधभक्त नहीं का, आप किसी अच्छे काम की तारीफ कर रहे हो तो उसको अंधभक्त नहीं कहा जा सकता। उसके नेता को तुम आप कुछ क्रिटिसाइज करो, उसको बोलो कुछ, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता है उनको तो अंधभक्त कैसा है, बोलना कोई भी कितना सही आप देखो, अच्छे आदमी का फैन होना वो अंधभक्त नहीं कहा सकता। आप राहुल गांधी जैसे आदमी को आप सपोर्ट करें, भारत जोड़ो यात्रा में गए, ये दाढ़ी बढ़ा के घूमे, कुछ नहीं हो सकता। आज आपको पता चला कि हिंदुत्व के बल पर सत्ता आ सकती है, जा सकती है, तो आपको भगवान याद आए, भगवान के मंदिर में जा रहे, हाथ जोड़ रहे। इससे पहले हाँ, इससे पहले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जयंती पे कभी कांग्रेस का कोई लीडर आपने देखा है? देखा है कभी आपने कभी प्रतिमा को हार डालते हुए देखा है? पुतले को हार डालते हुए? राहुल गांधी ने कभी नतमस्तक हुए भगवान के मंदिर में जाते हुए देखा है? नहीं। हाँ, तो आज आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपको लग रहा है हमारी सत्ता आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कभी न, अभी कैसा है मालूम क्या, आपके बुरे टाइम में भगवान की याद आती है, मालूम हर आदमी को आती है, हमको ले लो, आपको ले लो, सबको ले लो। भगवान दिल में होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। आप सत्ता के लालच में भगवान को आड़े मत लाना, बस यही बोलना है। वो पहले से भगवान का करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं। और मैं यही बोलूँगा कि जो आपने हिंदुत्व, भगवान, ये राम मंदिर, ये सब जो मुद्दे हैं ना, ये सब सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, बाकी का दिखावा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, मालूम क्या। लेकिन अभी राम मंदिर का तो मुद्दा हो गया खत्म, उसका तो अभी राम मंदिर बन के तैयार किसके होगा। साल कौन से सरकार के साल में बनाई? जी, वो तो क्रेडिट पूरा मोदी सरकार को। 370 किसने हटाया? मोदी सरकार ने हटाया। 370 हटाने से पहले राहुल गांधी वहाँ गया था? नहीं गया था? नहीं। मोदी गया था कि नहीं? मोदी गए थे, वहाँ जाके बिना सिक्योरिटी के वहाँ खड़े हुए थे। आप आज 370 हटाया, मोदी ने पूरा सिक्योर कर दिया उसको, तब आप जाके खड़े होंगे। कोई भी, मैं जाऊंगा कश्मीर, खड़ा रहूंगा उधर, तिरंगा लहरा के आऊंगा, क्या कोई बात है क्या? अभी कोई डर ही नहीं ना उधर। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, लेकिन वो टोपी पहनने से इनकार क्यों करते हैं फिर? मैं क्या बोलूँ, वो टोपी योगी आदित्यनाथ जी टोपी पहनते नहीं, वो क्या बोलते हैं, हमारे वसूलों के खिलाफ है, बरोबर है क्या? तो उनके कैसा है, आप जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो वही चीज़ करो, बराबर है क्या? सबका साथ सबका विकास। अभी ये गैस का देखो, ये घरकुल का देखो, ये अभी ये रोड हुआ है, बराबर है क्या? इसमें सिर्फ लिखा है क्या हिंदू ही घूम सकते? नहीं। सबका साथ सबका विकास हो गया ना, बराबर है। वो टोपी पहनने से इनकार करे तो वो आप वो मेंटेलिटी बदल दो ना, आप वो टोपी का बदल दो, बाकी का देखो ना आप। हाँ, तो वो देखो आप सबका विकास हो रहा है कि नहीं, वो देखो। ऐसा नहीं लगता कि अगर वो टोपी पहन लेते हाँ, तो मुस्लिम वोट भी उनको मिल जाते?
नहीं ना, मुस्लिम के दिमाग में जो छवि है, मुस्लिम लोगों के दिमाग में जो छवि है छपे वाली कि ये कट्टर हिंदू है। आप हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। हाँ, यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, बराबर बरोबर है क्या? सब हिंदू है, हिंदू। तो आपको क्या है, अभी मुस्लिम का देखो कैसा है, आतंकवादी कौन सा भी पकड़ा जाए, आपने उनका नाम क्या सुना है? जी। जो नाम सुना है वो अंसारी रहने दो, याकूब मेमन रहने दो, कोई भी रहने दो, ये एक नाम सुना है क्या ऐसा कोई? अभी मेरा नाम सुदर्शन है। भारत में मोदी जी ने काम किया, हाँ तो भारत में लोग मोदी जी का नाम ले रहे, हाँ, बात तो मतलब ओके है। बराबर है। पाकिस्तान में लोग मोदी को क्यों मोदी मोदी कर रहे हैं? मतलब वहाँ पे भी उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए, ऐसा हाँ वैसा चाहिए, क्योंकि अपना विरोधक जब अपना नाम अपना तारीफ करे क्यों? जी। तो वो आदमी की क्या लेवल होगी आप सोच सकते हैं, आपकी उसका काम क्या होगा। पाकिस्तान हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान। बराबर है क्या? उधर के लोग जो जब बात करते हैं कि हमारे को भी मोदी जैसा नेता चाहिए, तो मोदी का काम सोचिए आप कैसा होगा फिर। वो तो है। हाँ बाहर के देश में भी उनका बहुत सारा नाम है। देखिए आप कैसा है मालूम क्या, आप मोदी पहले भी आप बात कर रहे थे कि मोदी यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है। हाँ। जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आएगा तो ये साथ खड़े रहने वाले कितने जन थे? बराबर है, हो गया। आए ना, ये घूमने का फायदा हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ ना फायदा। तो इसकी वजह से घूमे थे वो, क्या अपना एंजॉय दौरा नहीं करने गए थे, टूर को नहीं गए थे, वो अपना घूमने को फिरने को। हाँ, ये हमारे को छुट्टी होती है कि चलो आ गया, अभी धूप पड़ गई, चलो गोवा को निकलेंगे, वहाँ निकलेंगे, उनको नहीं जमता ना। अगर दो चॉइस दिए जाए प्रधानमंत्री 2024 के लिए, हम्म, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, हम्म। तो आप किसे चुनेंगे? मैं तो ये साल में मोदी को ही चुनूंगा, क्योंकि उनका अभी कैसा है, बीजेपी ने भी उनको एक को चांस नहीं मिलती 3, तो अभी उनको मिल रहा है। अभी रिसेंट एक न्यूज आया है, हाँ आतिक अहमद मालूम है आपको? हो, अभी आतिक उनका अहमद का इनकाउंटर हो गया, बराबर है ना? इनकाउंटर नहीं हुआ, कुछ लोगों ने आके उन्हें गोलियां मारी। वो गोलियां मारी, उनको आज दफनाया जा रहा है। जी। हाँ बराबर है। तो क्या है, इनकाउंटर बोलिए कुछ भी बोलो, वो तो कुछ अच्छे आदमी नहीं थे। अभी इसके ऊपर भी ये एक रिएक्शन आ रहा है, देखो कांग्रेस का। हाँ। कांग्रेस का रिएक्शन देखा होगा आपने न्यूज, जी। जी। वो क्या कर रहे हैं अभी इसका? वो बोल रहे कि मतलब वो कानूनी तौर से उसे मारना चाहिए, मतलब कानूनी तौर से उसे सजा मिलनी चाहिए थी, ऐसे वो तो कोई उसे- कुछ ये कैसा है मालूम क्या, अभी हमारे यहाँ मराठी में बोलते पिसाळ्याला कुत्रा, पिसाळ्याला कुत्रा, उसको कैसा भी मारे, हाँ, वो अच्छा नहीं था ना, वो काट रहा था ना रास्ते में, किसी को भी काट रहा, तो उसको हाँ पुलिस वाले मारे, कोई भी मारे, मरना जरूरी था। उसने कोई अच्छा काम तो नहीं किया ना, या पैदा होकर कोई अच्छा काम करा क्या उसने? एक भी काम अच्छा नहीं करा किसी को वो मारने वाले भी आदमी अच्छे ही बोलो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर उसे नहीं मारा जाता था हाँ तो मतलब वो बहुत सारे लोगों का नाम लेने वाला था। नहीं, ऐसा भी हो सकता है, बाकी का नाम बाकी। जिन्होंने उसे पाला पोसा, हाँ 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 आतिक अहमद को, हाँ हाँ, वो उसका नाम लेने वाला था। वो हम्म, उस गवर्नमेंट में मतलब 20 साल पहले 30 साल पहले जिसने उसे बनाया ना, हाँ हाँ उसका नाम लेने वाला था, वो नाम ना ले सके, हाँ हाँ। इसलिए उसी के आदमियों ने उसे मार डाला, ऐसा मतलब कहा। नहीं, वो अभी तो आज तक पे अभी देख के आया मैं कि वो जो 3 जन थे उन्होंने मारा, उनको बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना था, उसके बाद उनका बयान नहीं है खुद, उन्होंने सरेंडर भी अभी। ये तो कोई भी समझ सकता है कि उनको किसी ने ना किसी भेजा है मारने को, बराबर है क्या? तो मारने को तो भेजा है, मगर क्यों मारा वो मारा, अभी किसी का नाम, आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम ना खुली, उसकी वजह से हम उसको मार दिए, बराबर है क्या? तो क्या है, अभी वो तो अभी जिसने भेजा है वो भी बचने वाला नहीं, क्योंकि वह योगी बाबा है। क्योंकि जो 3 लोगों ने मारा है, हाँ हाँ उनके नाम से वो हिंदू लग रहे हैं, इसलिए आज पूरे यूपी में 144 लागू किया है, हाँ हाँ, मतलब कर्फ्यू के जैसा वातावरण है। हो जमाबंदी। जमा हो गया। तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि उसमें योगी सरकार का कोई हाथ होगा उसे मारने में? योगी सरकार का कोई हाथ नहीं ना उसमें। योगी सरकार किसी को मारने के लिए भेज ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद मार सकते हैं ना, उनके पास पावर है, वो खुद सीएम है। वो किसी लोग बोलते हैं कि वो खाली मुस्लिम लोगों को मारते हैं, इनकाउंटर करते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो वो जो दुबे था हो वो मुस्लिम है क्या? वो मुस्लिम नहीं था। वो मुस्लिम नहीं था। ये जो लोग का सोचने का जो ये हो गया ना, अभी मेंटेलिटी जो हो गई ना, सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे, ऐसा कोई नहीं। गुनहगार सब बराबर होता है, गुनाह करने वाला कोई भी गुनहगार का जाति धर्म नहीं देखा जाता, बराबर है क्या? वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो हिंदू, उसने गुनाह किया है, उसको सज़ा कानून देगा।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में संविधान में लिखा है, संविधान लिखा है उन्होंने वहाँ लिखा नहीं वो दलित समाज के थे तो दलित ने कोई भी गुनाह करे तो उसको माफ़ी है, ऐसा नहीं लिखा। दलित के लिए सेम लिखा है, हिंदू के लिए सेम लिखा है, मुस्लिम के लिए सेम लिखा है उसमें। उन्होंने कोई जाति धर्म नहीं लिखा उसमें संविधान में। तो 2024 में मोदी जी पक्के आएंगे? पक्के आएंगे, 100% आएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि उनका काम देखिए आप, आज हमारे इधर कांग्रेस के सरकार में तो रोड नहीं था, हमारे कांग्रेस के सरकार में हमारे खेत में सिर्फ एक कांग्रेस नाम का जो रहता क्या गांजर गोटा बोलते उसको, गांजर गवत, वो है हमारे अभी। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं, उनका नाम उधर ही खेत में ही निकलता अभी। तो आप ये मानते हैं कि मोदी जी ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया? बहुत सारा डेवलपमेंट किया है उन्होंने, और अगले 5 साल में इससे भी बेहतर करेंगे। हाँ, तो हमारे अगले साल भी मोदी है। आपका नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हमारा नाम सुदर्शन संभाजीराव सूर्यवंशी है। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर।